नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धनु राशि वालों, किस उम्र में मिलता है आपको किस्मत का साथ और कब होता है आपका भाग्योदय, आज हम यही तो आपसे साझा करने वाले हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जीवन में सफल होने के लिए क्या करें, सही मायने में आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन के जो राह है वो कैसे होते हैं, कौन से क्षेत्र में व्यवसाय करने से या फिर जॉब करने से सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तमाम तरह की बातें आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। दो बातें, वैसे तो धनु राशि के अगर हम नक्षत्र की बात करें तो धनु राशि वालों 3 नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र, कुरवा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है उनके स्वामी है केतु। तो जीवन में प्रथम जो आपके 8 साल होती हैं जिनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके कोई अपने उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। और अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वामी शुक्र हैं। आप में थोड़ी सी काम की अधिकता होती है और थोड़े से कभी कभी आलसी या गैर जिम्मेदार हो जाती हैं, लेकिन जीवन में असफल होते नहीं और भय भयभीत होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके स्वामी है सूर्य। आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, उत्साहित और हमेशा ही कुछ ना कुछ करने वाले रहते हैं और अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। किसी बड़े अवसर की आएगा तभी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सोचते नहीं, हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य, ये जो धनु वाले होते हैं ना, तो धनु राशि की नवा राशि है बचक्र की और आपका प्रतीक है एक के अश्व मानव, यानी कि घोड़ा, आधा शरीर है घोड़े का और मानव भी है। अब हाथ में पतंजा चला हुआ है धनुष बाण, यानी कि एकदम से एग्रेसिव। अब उच्च और निम्न दोनों ही तरह यहां पर होती है। अब मानव का अंग है जिसके हाथ में तीर धनुष है और ये स्वर्ग की ओर इशारा करता है, यानी कि आप एक आध्यात्मिक के पॉजिटिव जो विचार होते हैं, सकारात्मक के सोच वाले, हमेशा ही आगे बढ़ने की ओर लेकर हमेशा ही एक्टिव रहने वाले और कठिनाइयों में नहीं झुकने वाले, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने उम्मीद को कायम रखने वाले होते हैं। दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी आप कठोर हो जाते हैं और लोगों की बातों को आप पसंद नहीं करते। आपके मन में जो आया वही आप चाहते हैं वही हो, पर कभी कभी इसी के कारण अच्छे अच्छे मौके भी हाथों से आपका निकल जाते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को कभी कभी सुनना चाहिए। वैसे तो आप हमेशा ही ईमानदार होते हैं, चाहे वह रिश्ते हो या फिर कोई भी मामला हो, और अपनों के प्रति आप हमेशा दया होता है। घूमते फिरते रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी बेचैनी भी होती है आप में और एक साथ आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही काम करते हो, आराम तलब होते हो, बस मन मतंगी होते हो, जैसे चाहते हो वैसे मनमर्जी के मालिक होते हो अपने, तो वैसे ही चलते हो। वैसे तो हम देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ना, आपके स्वामी हैं और 5वें स्थान पर आते हैं, यानी कि आप यहाँ पर जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, तो जो जीवन में आपका जो वर्चस्व है वो कायम रहते हैं। हालांकि आपके जीवन में बृहस्पति एक मौके को दिखाते हैं, छोटे से बड़े मौके भी दिखाते हैं, छोटे छोटे चीजों को आपको जीना सिखाते हैं, हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने के उत्साहित भी करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उन अवसरों को आपको देते हैं जिसमें आप आगे बढ़ सको। वैसे भी धनु वाले देवगुरु बृहस्पति मालिक होने के कारण ही अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते, क्योंकि इन्हें किसी और के भरोसे रहना पसंद नहीं होता, किसी के अंदर रहना भी इन्हें पसंद नहीं होता कि इन्हें ऐसा शासन करे, ये भी इन्हें कबारा नहीं होता। यात्राएं करने में बड़ा आनंद आता है और क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा भी ये करते रहते हैं देशों विदेशों, हमेशा ही अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए कॉन्फिडेंस होती हैं, ऊर्जावान होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे काम एक साथ करने की क्षमता तो होती है, लेकिन ये कभी थके हुए महसूस नहीं करते और काम करते ही रहेंगे। बिना सोचे विचारे कार्य कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए इन्हें अभी हानि भी हो जाती है।
हालांकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो किसी और में नहीं होती। आप अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। एकदम से पॉजिटिव गुणों का भंडार होता है आप में, जो कि आपको दैवी योग से मिला हुआ होता है। और दूसरी तरफ कमजोरी भी होता है, क्योंकि आप कोई भी काम हानि या लाभ सोचे बिना ही कर लेते हो। और दूसरी तरफ कभी कभी आपको बीजात भी देते हो उससे। वैसे आपको लगेगा जैसे जीवन में कुछ बेचैनी भी आपको परेशान करती है, और इसलिए आप कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हो। अब हम बात करते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। आपके करियर की बात करते हैं, आपके व्यवसाय की बात करते हैं। किस उम्र में खुलेगी किस्मत ये जानते हैं। तो धनु राशि वाले जो होते हैं ना, अक्सर मिलनसार होते हैं, मुर्दों में जान डालने वाले होते हैं। लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, सबके साथ एक बेहतर नेटवर्क बना के रखना, बहुत अच्छे से रिश्तों में विस्तार देना, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इसलिए तो तमाम चीजें आपके अंदर बहुत आसानी से हो जाती है। और अमूमन ये भी देखा गया है, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ या फिर जहाँ भी जाते हो अपना एक अलग पहचान छोड़ जाते हो, एक अलग लोगों के अंदर एहसास छोड़ जाते हो। हालांकि आपको कोई दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप आसपास के माहौल में खुशियां घोलते हो। ये चीजें आप में बहुत चीजें खूबसूरत है, और इसी कारण आप व्यवसायी हो या फिर जॉब करते हो, हर जगह आपका एक अलग पहचान होता है। थोड़ा सा मुफ्त का अंदाज होता है, पर वो भी एक मीठी चूड़ी की तरह ही नोक लेते हैं। हालांकि लोग इसका जो आपको दिल से नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बुरा लगता है, पर एक बार जो आपको समझ लेता है, उन्हें पता होता है आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। दूसरी तरफ आप बहुत ज्यादा विश्वासी होते हैं। अगर किसी को जवान दे देते हैं तो उस पर अंत समय तक कायम भी रहते हैं। हालांकि आप आनंद में रहने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हमेशा ही माहौल को हल्का बनाए रखना ये आपकी खूबी होती है। वैसे तो आप कभी भी कितनी भी मुश्किल आ जाए, बीच राह में ना किसी का साथ छोड़ते हैं और ना ही अपने रास्ते बदलते हैं, क्योंकि आपको कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना आता है। आप एक टीम वर्क करने वाले एक बहुत ही साहसी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। वैसे तो आप बहुत सारी आप में प्रतिभाएं होती है, आपके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हालांकि कभी कभी आप में थोड़ा सा अहंकार दिखता है, पर यह हालांकि अहंकार होता नहीं है, ये आपका स्वाभिमान होता है, पर लोग इसे अहंकार समझ लेते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है अगर कुछ चीजें आपके विरोध में चली जाती है, तो कभी कभी थोड़ी बेचैनी भी होती है, लेकिन फिर भी मन पर आप नकारात्मक चीजों को आने नहीं देते। हर एक चीज में पॉजिटिव चीजें ही ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, आगे सब बेहतर होगा। ये चीजें हमेशा ही आपके साथ होती है। आप यात्रा करने में चूंकि आपको आनंद तो आता ही है, आपको पता है कि कैसे हर किसी का साथ पाने के लिए कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए या फिर जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम अब असली मुद्दे पर आते हैं, आपके करियर की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, और कैसे आप इन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, क्या करें और किस उम्र में होती है आपकी किस्मत। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप, चूंकि हमने अभी तक कहा कि आपके अंदर ढेर सारी संभावनाएं होती है, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे गुण होते हैं आप में, बस थोड़ा सा अहंकार पर ध्यान दें। और वैसे तो कुछ चीजें आपके विरोध में चली जाती है तो आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है, थोड़ी सी बेचैनी आती है, पर आपको ऐसे क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है जहां पर आपको यात्रा करने को मिले, आप दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकें, आपके अंदर जो ढेर सारी संभावनाएं हैं वो किसी और के साथ शेयर कर पाए। धनु वाले बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छे बोलते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेवल एजेंट या यात्रा गाइड, बहुत अच्छे बोलने वाले, ये सभी चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे बढ़ के। या फिर मोटिवेशनल टाइप के लोग होते हैं, लोगों को सकारात्मक एक अच्छा राह दिखाते हैं, क्योंकि आपके इनके पास जो है दिल में बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं जो लोगों को एक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। इनको पता है कैसे हर किसी को हर समय एक अच्छा फील करा सकते हो। वैसे तो आप बहुत अच्छे नेता भी होते हैं, लेकिन एनजीओ कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा सफल होते हैं। वैसे आप शिक्षक, दार्शनिक कार्यकर्ता, चिकित्सा, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह भी होती हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिलता है।
तो ये चीजें आपके लिए बहुत अहम है। अब दूसरी बात समझते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी भावुक होते हैं, वैसे होते हैं विश्वासी। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आपको जीवन में एक अलग राह पर चलने के लिए मजबूर करने के लिए और सफलता दिलाने के लिए। तो धनु राशि वालों, अगर आप व्यापारी हैं या फिर जॉब करते हैं, तो धनु राशि वालों के लिए व्यवसाय होता है ना, वो मंगल और सूर्य निर्धारित करता है। और वैसे भी धनु वाला का भाग्य उदय सूर्य ही करते हैं। अब आपके लिए सबसे बढ़िया जो योग होता है व्यवसाय, वो होता है जमीन का काम या फिर निर्माण वाला काम, वेल्डिंग बनाना, फ्लैट बनाना, तमाम जो ठेकेदारी वाला काम होता है ना, खनिज यानी कि माइनिंग, कोयला है, स्टोन है, आप धातु के व्यापारी हैं, बहुत सारे माइनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो चीजें, लकड़ी का व्यवसाय करना आपका मिल है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत उत्तम होता है। और व्यवसाय में अगर आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करें तो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय के स्थान पर हरे पत्तेदार पौधे लगाइए, गमले में लगाइए। ये वास्तविक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल, लेकिन हरे रंग के ही पत्ते वाले पौधे लगाइएगा। ये आपके व्यवसाय स्थान पर रहेगा तो आपकी किस्मत का साथ आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। वैसे आकस्मिक रूप से धन आपको 36, 45, 54 और 63 वर्ष में जरूर मिलता है। फिर से एक बार सुन ले, 36, 45, 54, 63 और ये उम्र में आपको आकस्मिक धन लाभ मिलता है, और वो भी माता पिता वाले पक्ष से आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको होता है। अब आप सोचेंगे कि पैतृक की उम्र गुजर रही है, धन तो मिला नहीं माता पिता से, कहीं से भी नहीं मिल रहा है धन लाभ। तब ऐसे में माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाएं या फिर गुलाब का इत्र थोड़ा सा रुई में लगाकर नियमित रूप से अर्पित करें। धन वाला पाठ मजबूत होगा और चीजें जीवन में बेहतर होती चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम कहा कि धनु राशि वालों का जो भाग्य है वो सूर्य मजबूत करते हैं। अब ऐसे में अगर संतान की कोई समस्या है, जीवन में संतान हो नहीं पा रहा है, और अक्सर धनु वालों के साथ ये हो रहा है, तो संतान नहीं हो पा रहा है या संतान है तो उनका डेवलपमेंट संबंधित परेशानी है, उनके जीवन में परेशानी है, तो उसके दूर करने के लिए सुबह या दोपहर में रोज सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आप सोचेंगे कि दोपहर में तो खाना वाना खा लेंगे, फिर कैसे करेंगे, कर सकते हैं। मंत्र जप अगर आप मानसिक रूप से किया जाए तो दोष नहीं लगता, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपके 7.5 भी अंतिम चरण में चल रहा है, जुलाई 2022 में आपको छुट्टी मिल जाएगा 7.5 से, लेकिन ये उतरती हुई 7.5 जीवन में कोई खास नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।